बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रिय सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी की आज्ञा हुई है। आज्ञा पढ़नार्थ कुछ देर विचार प्रस्तुत है। अभी हम लोग कबीर साहब की उलटवासी सुन रहे थे। इसी क्रम में मैं भी एक उलटवासी कहना चाहता हूँ। कबीर साहब जी कहते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। प्राचीन या अप्राचीन हो, अनेक जगह उलटवासी आती है, लेकिन दुनिया में देखा जाता है, सुना भी जाता है कि जितनी उलटवासी कबीर साहब की है उतना किसी और ने नहीं कहा है। यहाँ सदु कबीर कहते हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई। ए भाई, मैं एक अचंभा देखा, आश्चर्य की बात देखा। ठाढ़ा सिंह चरावे गाय, कि सिंह खड़ा हुआ है और गाय को चरा रही है। कहीं देखा जाता है कि सिंह खड़ा हो और गाय चरती हो। सिंह को देखकर गाय भाग जाती है, सिंह गाय को मार डालता है। लेकिन कबीर साहब उलटवासी कहने माहिर हैं। वे कहते हैं कि सिंह खड़ा हुआ है और गाय चर रही है। इतना शेर सीधा साधा है कि गाय को चरा रहा है। लेकिन उलटवासी का अर्थ ही होता है कि उल्टा सा लगे, लेकिन उसका अर्थ लगाने पर उसका अर्थ उल्टा ना हो। दुनिया में देखा जाता है कि सिंह एक बहुत शक्तिशाली जानवर है। अपने से छोटे या बड़े हो उसको खा जाता है। तो यहाँ सद कबीर जो सिंह के बारे में कहते हैं वह हमारा मन है। हमारा मन ही इतनी शक्तिशाली है कि इस मन के द्वारा ही जो विज्ञान होता है, वैज्ञानिक होते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अनेक प्रकार के चीज़ें लाते हैं, हमारे बीच में लाते हैं। ये जो माइक देखते हैं, जो मोबाइल देखते हैं, वो कैसे आया? एक मनुष्य के मन ने ही लाया। जो हम वीडियो कॉल करते हैं, आज इस जगह देख के विदेश में रहकर विदेश में बात कर लेते हैं, वो भी देखते देखते। यह कैसे? क्योंकि यह मनुष्य का मन का विकसित है। मनुष्य जितना सोचता जाता है उतना अपने मन को विकसित करते जाता है। तो यहाँ जो सिंह की बात करते हैं सदगुरु कबीर साहब, मन की बात करते हैं। और गाय है हमारी इंद्रियां। गाय जो इंद्रियां हैं वह मन के हिसाब से चलती है। जब यही मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हमारी इंद्रियां हमारे हाथ पे नहीं होती है। इंद्रियां जो करना चाहती वह नहीं कर पाती है। जब हमारा मन खराब हो, आखिर कोई शराब पीता है तो शराब कैसे पीता है? क्योंकि उनका मन खराब है, गंदा है। कोई साफ मन वाला, निर्मल मन वाला शराब नहीं पी सकता। ऐसी कोई लड़ाई करता है तो जिसका मन गंदा है, निर्मल नहीं है, वही लड़ाई कर सकता है। लेकिन जो निर्मल मन का है वह लड़ाई नहीं कर सकता। तो देखा जाता है कि जिसका मन निर्मल होता है तो उनका जो इंद्रियां हैं वह उनके हिसाब से चलने लगती है। कोई कहे कि सत्संग में चलो, तो जो हम यहाँ सत्संग में आए हैं तो यह कौन लाया है? हमारा मन।
हमारा मन सत्संग के प्रति रुझाव रखता है, इसलिए हम सत्संग में आए हैं। अगर हमारा मन सत्संग के प्रति रुझाव नहीं रखता, सत्संग के प्रति वो फायदे को नहीं जानता, तो हम कभी सत्संग में नहीं आते। तो यह जो मन है हमारे इंद्रियों को अच्छी तरह से चलाती है। साधु कबीर साहब ने अनेक जगह कहा है, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। यह मन चंचल है, अतिचोर है और सुर ठगहार है। अगर मन को सही दिशा में न रखे तो यह मन हमें उठा के पटक देता है, कहीं से भी कहीं गिरा देता है। लेकिन यही मन को हम साध लेते हैं। अनेक जगह महात्मा लोग कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है। अगर मन से हम हार जाते हैं, मन से हम अपराजित हो जाते हैं, तो एक प्रकार का निश्चित है कि हम हार गए। लेकिन वही उसी मन को मजबूत बना लेते हैं और सोचते हैं कि चाहे जो भी हो, मुझे कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकता। तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन शक्तिशाली है। आगे कहते हैं साधु कबीर साहेब, पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। पहले पुत्र जन्मता है, बाद में माँ आती है। दुनिया में देखा जाता है कि जो माँ होती है वह पुत्र को जन्म देती है, पुत्र को दुनिया में लाती है। लेकिन कबीर साहब उलटवासी कहने बहुत माहिर। वे कहते हैं पहले पुत्र का जन्म होता है, बाद में माई। तो जो यहाँ पुत्र का बात करते हैं कबीर साहब, वह हमारा शरीर है, और जो माँ की बात कर रहे हैं वह संसारी माया है। पहले जो यह शरीर है दुनिया में जन्म लेता है, दुनिया में आता है, बाद में यही शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, शिशुपन से बालकपन होता है। तो उनके मन में माया, संसार रूपी माया घर बना लेती है। किसी से ईर्ष्या कर जाती है और किसी से द्वेष करने लग जाता है। तो संसार में देखा जाता है कि जो माँ होती है बच्चे को जन्म देती है, बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है। लेकिन जो कबीर साहब कहते हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य पहले जन्म लेता है, बाद में माया में उलझते जाता है। वह जितना बड़ा होते जाता है, जितनी उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उतना ही वह माया में फंसते जाता है। कोई बचपन में दूसरे से लड़ाई नहीं करता है, कोई बचपन में दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है, चोरी की बात तो सोचता ही नहीं है। लेकिन वैसे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो उनके मन में एक चोरी का भाव उभरता है, चोरी करने के लिए लगता है। और वही चोरी करने का जो माया है वह अंतिम में उनको दुख दे देता है, जेल पहुंचा देता है। आगे कहते हैं चेला के गुरु लागे पाई। चेला का पैर गुरु पकड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है कि चेला के पैर को गुरु पकड़े, लेकिन यहाँ कबीर साहब चेला के पैर को गुरु से पकड़ा देता है। वे चेला के पैर को पकड़ा देता है। तो यहाँ जो चेला है वह है विनम्रता, और जो गुरु है अहंकार। कोई आदमी कल्याण मार्ग में चलना चाहता है, अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, तो सबसे पहले काम है उनका अहंकार को त्यागना। जो अहंकार होता है वह कल्याण में एक बाधा लाता है। कबीर साहब ने एक जगह उलटवासी में और कहते हैं
कि माता मरे एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे ते हानि है, कहाँ ही कबीर विचार। माता के मर जाने से एक फल होता है। यहाँ कबीर साहब हमें जो जन्म देती है उस माँ की बात नहीं करते हैं, बल्कि वे ममता रूपी माँ की बात करते हैं। और जो पिता की बात करते हैं वह अहंकार। पिता मरे फल चार, अगर हमारा अहंकार मर जाता है, अगर हमारा ईगो खत्म हो जाता है, तो हमें 4 प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। वह क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 प्रकार के फल बताते हैं। कोई आदमी जब अपना अहंकार छोड़ता है तो उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। कोई आदमी अहंकार को धारण करके धन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम दुकान में जाते हैं और दुकानदार हमें कपड़ा दिखाता है और उनका मन इतना सरल होता है, इतना आसान होता है उनका मन कि अगर हम एक कपड़ा लेना चाहते हैं तो वह हमारे सामने 50 कपड़ा बिखेर के रख देता है, 50 कपड़ा दिखा देता है। ये 50 कपड़ा दिखाने में उनको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका जो मन है अहंकार से रहित है, अहंकार नहीं है। और जिसके मन में अहंकार नहीं है वह उन्नति ही कर जाता है। लेकिन कोई दुकानदार में देखते हैं कि उसका मन में अगर अहंकार होता है तो 1-2 कपड़ा ही दिखाने को कहें तो गुस्सा आ जाता है, झल्ला जाता है और कहते हैं अगर नहीं लेना है तो चले जाओ, लेना है तो ले लो। इस प्रकार के झुंझला जाते हैं। तो जो बात करने का तरीका है वह हमारा अहंकार करता है। आगे कहते हैं काम 4 प्रकार के फल बताए गए हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और जो धर्म में लगते हैं उनको तो अहंकार को छोड़ना है। बिना अहंकार को छोड़े धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकता। कोई आदमी अगर गुरु के पास झुकता है तो ऐसे नहीं झुकता है, वह अपने अहंकार को त्याग देता है, वह अपने अहंकार को छोड़ देता है, तभी वह गुरु के पास झुक जाता है। लेकिन यहाँ सद्गुरु कबीर कहते हैं कि चेला के गुरु लागे पाई, चेला के पैर को गुरु पकड़ता है। चेला जो है हमारी विनम्रता है और अहंकार गुरु। आदमी अगर थोड़ी सी भी उन्नति कर जाता है तो वह अहंकार में डूब जाता है और आगे वह जो उन्नति करना चाहता है वह नहीं कर पाता। तो यहाँ जो अहंकार है, अगर सच्चे मन से कल्याण मार्ग में चलना चाहता है तो जो चेला रूपी विनम्रता है उसके ऊपर झुकाव रखना ज़रूरी है, उनको पकड़ना ज़रूरी है। अगर विनम्रता हम धारण नहीं करते हैं तो हम अपने साधना मार्ग में नहीं चल सकते हैं। अगर कोई पति पत्नी घर में रहते हैं, अगर दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों चिल्ला रहे हैं, एक को चुप रहना पड़ता है और जो चुप रहता है वह जीत जाता है। हम तराजू में बात कहते हैं कि जो झुका हुआ पलड़ा होता है वह भारी होता है। उसी प्रकार जो दुनिया में देखा जाता है, जो शांत हो जाता है, झुक जाता है, वही अपने जीवन में बड़ा उन्नति कर जाता है। तो मैं आप लोग के बीच कबीर साहब की उलटवासी एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय, पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। इस पर कुछ देर विचार रख रहा था। आगे और संत लोग हैं, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। श्री शुभेंद्र साहेब जी द्वारा
कबीर साहब कौलटवासी के माध्यम से सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। कबीर साहब कौलटवासी बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। कबीर साहब